गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डबल ए अकेडमी में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है सारणी और उसके कुछ थ्योरी, नियम और उस पर आए हुए पिछले वर्षों में सवाल, सबको हम लोगों ने कवर किया है। हमारे हिसाब से सारणी के सभी कॉन्सेप्ट को हमने टच कर लिया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पूरा का पूरा सारणी से एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एकदम जीरो से हायर लेवल तक की बात की है उसमें। आज हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा आव्यूह। इस नए टॉपिक की हम लोग बात करेंगे और यह भी हमारे सारणी से मिलता जुलता ही है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर आपने सारणी को अच्छे से पढ़ रखा है तो जैसा कि आपने सारणी में पढ़ रखा है वैसा ही इसमें भी है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा, कुछ प्रॉपर्टीज बदलेंगी, लेकिन करने का तरीका और लिखने का क्रम वैसा का वैसा ही रहेगा। आइए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम बात करें कि आव्यूह कहते किसे हैं। तो आव्यूह कोष्ठकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का एक आयताकार व्यवस्थित क्रम होता है। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह कोष्ठकों में परिबद्ध कोष्ठकों में परिबद्ध कोष्ठकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यवस्था है। आयताकार क्या है भाई? व्यवस्था है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि भाई आव्यूह कहते किसे हैं, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो कोष्ठकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का जो आयताकार व्यवस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। चलिए अगली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं या निरूपित भी कह सकते हैं। निरूपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AXM ETC। यानी आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के अवयवों को अगला प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स के अवयवों को AIJ के रूप में निरूपित
करते हैं। किसमें निरूपित करते हैं? ए आई जे के रूप में निरूपित करते हैं, जहां आई पंक्ति क्रमांक और जे स्तंभ। आई किसको निरूपित करता है? पंक्ति को। और जे किसको निरूपित करता है? स्तंभ को। तो यह कुछ बेसिक सी जानकारी रही मैट्रिक्स से संबंधित। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, कहते किसे हैं? तो कोष्ठकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल लेटर में ही क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। मैट्रिक्स के अवयवों को ए आई जे के रूप में क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, जहां पर आई पंक्ति है और जे क्या है? स्तंभ है। आई क्या है? पंक्ति है और जे क्या है? स्तंभ है। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि जो भी डाटा होगा वह ब्रैकेट में होगा। जो भी डाटा होगा किस में होगा भाई? ब्रैकेट में होगा। सपोज यहां पर कोई संख्या है 1 2 4 0 1 1 3 0 2। तो यह एक क्या है? मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में यह वाली जो लाइन है, आपको याद होगा तो सारणी में भी हम लोगों ने इस लाइन को क्या बोला था? सारणी में भी हम लोगों ने इसको बोला था पंक्ति। क्या बोला था मेरे भाई? पंक्ति अर्थात आई। पंक्ति मतलब आई। और यह जो ऊपर से नीचे वाली लाइन थी, यह वाली जो लाइन ड्रा हो रही थी, अर्थात यह जो संख्याएं आपको ऊपर से नीचे दिख रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलते थे? स्तंभ। क्या बोलते थे मेरे भाई? स्तंभ अर्थात जे। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? जे होगा। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे वाली जो लाइन ड्रा हो रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ। और जो दाएं से बाएं होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर एक नंबर हुआ करता था। यहाँ पर एक नंबर हुआ करता था, हमको आपको याद दिलाने के लिए बोले, यह हुआ करता था A11। यह वाला क्या होता था? A11 होता था। यह वाला क्या होता था? A12 होता था। यह वाला क्या होता था? A13 होता था। यह वाला क्या होता था? तो 21। यह वाला क्या होता था? तो 22। यह वाला 22 हुआ करता था। कौन सा 22? तो इसे हम लोग A11 लिखते थे, इसे हम लोग A22 लिखते थे, इसे हम लोग A31 लिखते थे। आपको याद आ रहा है? फिर इसे हम लोग क्या लिखते थे? अगर यह A11 था, यह A11 हुआ करता था, तो यह 12 हुआ करता था। अगर यह 12 हुआ करता था तो यह 13 हुआ करता था। यह 21 हुआ करता था तो यह 22 हुआ करता था। यह 23 हुआ करता था। यह 31 हुआ करता था। और यह 32 और लास्ट वाला A33 हुआ करता था। आपको याद होगा, है कि नहीं? तो वही चीजें हैं, यहां पर भी वही चीजें हैं। देखिएगा, अगर हम यहां की बात करें कि भैया इसमें A11 क्या है जरा बताइए, इसमें A23 क्या है बताइए, इसमें A32 क्या है तो बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर सामान्य सी सारणी की भी हम बात करें तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप इसका कंपेयर इससे करिए, इसका कंपेयर इससे करिए भाई। ओहो, कलर चेंज हो गया क्या? क्यों नहीं ले रहा है भाई? अब कंपेयर करिए, जहां पर आपका यह वाला है, कौन सा वाला है?
11 आपको दिख रहा है, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना मेरे भाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A11 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये 23 कह रहा है, इसमें A23 कहाँ है, सॉरी, यहां पर आपको दिख रहा है 23, A23 दिख रहा है ना, यहां पर भी क्या दिख रहा है, 23 पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्या होगा मेरे भाई, एक होगा। 32 कहां पर है, यहां पर है, दिख रहा है आपको 32, यहां पर भी आपको दिखेगा 32, दिखा भाई 32 कहां पर है, तो क्या लिखेंगे इसे, 0। बातें समझ में आई कैसे क्या हो रहा है, यानी इसमें अब क्या है, तो आई हमारा पंक्ति है, जे हमारा स्तंभ है, और यह उसके क्या है, अवयव हैं। अगर हम बात करें कि इस सारणी की कोटि क्या होगी, अब थोड़ी सी कोटि की बात कर लेते हैं कि कोटि कहते किसे हैं। एक पॉइंट आएगा छोटा सा, कोटि और घात, कोटि और घात। तो घात हालांकि हम लोग आगे सीखेंगे, हम कोटि की बात करें तो इस आव्यूह या इस मैट्रिक्स की कोटि की अगर हम बात करें, इस मैट्रिक्स की कोटि m इंटू एन, m इंटू एन। अब यम क्या है और यन क्या है, तो यम आपकी है पंक्ति और यन आपका क्या है, स्तंभ है। यहां पर हम डिनोट करेंगे, m बराबर होता है i, n बराबर होता है j। आसान शब्दों में यह वैल्यू है किसकी, पंक्ति की, और यह वैल्यू है किसकी, स्तंभ की। यानी पंक्ति गुणे स्तंभ की क्या होता है, उस मैट्रिक्स की कोटि होती है। तो यम इंटू यन बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो यम इंटू यन बराबर, इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो 3 गुणे 3 है। अर्थात इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वह कितनी होगी, 3 होगी। इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वह कितनी होगी, तो कोटि बराबर हो जाएगा भाई 3, या 3 गुणे 3। यह इस मैट्रिक्स की क्या है, कोटि है। क्या है मेरे भाई, कोटि। अब इससे क्या मतलब है, इस कोटि का लिखने का क्या मतलब है, तो कोटि से हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या कितनी है। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होगी 9। हमने जो कोटि लिख रखा है, इस कोटि का जो अंक है अर्थात संख्या दी गई है, उनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू इस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की क्या होगी, संख्या। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। और उनकी संख्या हम इस कोटि से आसानी से निकाल सकते हैं बिना काउंट किए। किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उसके कोटि को निकालेंगे। कोटि हमें जैसे ही पता चलेगी हम उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, यूं चुटकी बजाते हुए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, 203 1 4 1। इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, अवयवों की
संख्या, अवयवों की संख्या तथा A23, A12 का मान ज्ञात कीजिए, तो यह जो मैट्रिक्स आपके सामने दी गई है, इसमें आपको क्या क्या बताना है। तो इसमें आपको अवयवों की संख्या बतानी है, A23 और 22 भी आपको क्या करना है, बतानी है, तथा साथ ही एक चीज और ऐड कर लेते हैं, वह कोटि भी ज्ञात कीजिए, वह कोटि भी क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो कोटि भी बताना है भाई आपको। तो आइए, तो सबसे पहले हम इसका कंपेयर करें, तो हम इसमें काउंट करें कि इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या है कितनी, 2, स्तंभों की संख्या है कितनी, 3। तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि यानी m गुणे n, अर्थात m का मान यानी पंक्ति का मान 2, n का मान 3, इसकी कोटि हो गई कितना, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हुई। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हुई भाई, तो 2 तिहाई 6, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, अवयवों की संख्या 6 हो गई। ठीक है, आगे अब क्या पूछा है, एक वैल्यू यहां निकली, एक वैल्यू यहां निकली, आगे क्या पूछा है, आगे कह रहा है कि 22, A23 और A12, हाँ A12 का मान ज्ञात कीजिए। A23 आपको दिखा, इसमें A23 है कहां पर, तो यह है 21, यह है आपका 11 है, यह आपका 11 है, यह आपका 12 है, यह आपका 13 है, यह 21 है, यह 22 है और यह 23 है। हमसे क्या पूछा है, 23, तो 23 की वैल्यू यहां पर है, तो 23 यहां पर लिखेंगे, कितना आएगा, 1। 23 कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। फिर क्या पूछा है, 12, तो 12 हमको यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0। तो इस प्रश्न का जो जवाब है अर्थात आंसर है, वह है आपका कुछ इस प्रकार। इस क्वेश्चन में कोटि पूछा है जो 2 गुणे 3 है, अवयवों की संख्या पूछा है जो 6 है, A23 पूछा है जिसका मान 1 है, और A12 पूछा है जिसका मान क्या है, 0 है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक सी चर्चाएं हैं मैट्रिक्स में, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां से बड़ा सा क्वेश्चन भी बन सकता है, सपोज सेम प्रॉपर्टीज यही रहे, हम बस अव्यू मतलब इसको बदल दें, सारणी का बोलते हैं, सारणी कह रहे हैं, मैट्रिक्स को बदल दें, इसमें हम 4-5 अवयव कर दें। जैसे हम एक तो रखते हैं आपके सामने, देखिए हम क्या रख रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1 8 7 6 5 5 6 7 8, यह है आपकी एक मैट्रिक्स। दिखिए आपको, दिख रही है मैट्रिक्स, या ऐसा करते हैं इसमें एक ठो कम कर देते हैं, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अभी सही है। ठीक है, यह है आपकी मैट्रिक्स। इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो इसमें आप हमको कोटि बता दीजिए, क्या बताइए, कोटि, इसकी कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या A34 A14 कोटि अवयवों की संख्या A34 14 और क्या बताने हैं। हाँ, इसमें पंक्ति और स्तंभ भी हमें बताइए, कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो आगे किस प्रकार से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। एक बार ध्यान से देखिए और बताइए कि इस मैट्रिक्स में कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, 34 और 14 क्या है, पंक्ति और स्तंभ क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पंक्ति और स्तंभ से। तो पहले हम जानते हैं कि जो दाएं से बाएं वाली लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है मतलब ऊपर से नीचे वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं। तो जो ऊपर से नीचे वाली लाइन होती है उसे स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्तियों की संख्या यानी आई का मान कितना है मेरे भाई, आई का मान कितना है, तो यहां पर आई का मान 1 2 3, आई तो 3 है। जे का मान कितना है 1 2 3 4, तो जे का मान तो 4 है। यानी यहां से जो आंसर पूछा है तो पंक्ति में, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभ की संख्या कितनी है 4। जब पंक्ति और स्तंभ आ गया तो m गुणे n होता है, m गुणे n होता है, m गुणे n मतलब 3 पंक्ति है और 4 तो क्या है स्तंभ है। अब जब कोटि प्राप्त हो गई तो 3 गुणे 4 होता क्या है, 3 गुणे 4 बराबर कितना होगा 12 होगा। अर्थात अवयवों की संख्या कितनी होगी 12, कोटि 3 गुणे 4, पंक्ति 3, स्तंभ 4। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है A34, तो यह होता है 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा है 34 यानी 5, 14 यानी 4। अरे भैया 14 यह होता है और 34 क्या होता है यह होता है। क्लियर है, कोई समस्या। अब हमारे हिसाब से कहीं से भी मैट्रिक्स आपको दे दे और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बेसिक इतने में क्लियर हो गया होगा। हमारे हिसाब से इसमें कुछ नहीं छूटा जहां से आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है। हमको लगता है कि हमने बेसिक पूरा का पूरा कवर किया। जैसे देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आप भी अर्थात मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो कोष्टकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का जो आयताकार व्यवस्था होती है, कोष्टकों में परिबद्ध आयताकार कोष्टकों में परिबद्ध संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यवस्था को ही मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में सदैव डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स के अवयवों को ए आई जे के रूप में लिखते हैं। आई पंक्ति होती है, जे स्तंभ होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि जो दाएं से बाएं अर्थात जो क्षैतिज लाइन होती है उसे पंक्ति कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, उसे स्तंभ कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा यहाँ पर कि A11 कहाँ होता है, A33 कहाँ होता है, A32 कहाँ होता है, A23 कहाँ होता है। हमने अभी आपको यहाँ पर करके भी दिखाया, बताया, एक क्वेश्चन के माध्यम से भी सिखाया। इसमें हमने देखा कि मैट्रिक्स के कोटि क्या होती है। तो मैट्रिक्स की कोटि यानी उसमें उपस्थित पंक्ति और स्तंभों का जो गुणनफल होता है, उसमें उपस्थित पंक्ति और स्तंभों का जो गुणनफल होता है उसे उस मैट्रिक्स की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और कोटि से हम उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या को बता सकते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने उसको सीखा कि भैया एक मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या A23
12 और कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स में कोटि अर्थात पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3, तो 2 गुणे 3 इसकी कोटि हो गई, अवयवों की संख्या 6 हो गई, 23 का मान 1 हो गया और 22 का मान 0 हो गया। फिर हमने एक एग्जाम्पल रखा कि भैया एक थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स हमने ली, हालांकि ऐसी मैट्रिक्स बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, आपको 2 या 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 वाली मैट्रिक्स ज्यादा मिलेंगी, ऐसा बहुत कम मिलेगा। फिर भी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से रखा कि एक मैट्रिक्स है, इसमें आप कोटि बताइए, अवयवों की संख्या बताइए, पंक्ति बताइए, स्तंभ बताइए, ये 14 और ये 34 बताइए। तो कोटियों अगर कोटि की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। इन पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल को ही कोटि कहते हैं और इस कोटि का जो गुणनफल अर्थात मान प्राप्त होता है उस मान से ही हम अवयवों की संख्या बता सकते हैं। ये 34 का मान 5 आया और ये 14 का मान 4 आया। उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स में जो भी बेसिक सी बातें थी हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, तो अब थोड़े से कुछ नए क्रम को सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं और उसे सॉल्व करिए। चलिए, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए आई जे, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए आई जे की कोटि 2 गुणे 3 है। एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है, 2 गुणे 3 है। एक मिनट ब्रैकेट चेंज करते हैं। जिसकी कोटि 2 गुणे 3 है। कितना है मेरे भाई, 2 गुणे 3। अब आपको इस मैट्रिक्स में हम एक इक्वेशन देते हैं और उस इक्वेशन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। यानी यह एक मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, आई उसके पंक्ति को, जे उसके स्तंभ को। इस मैट्रिक्स को ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स ए आई जे 2 गुणे 3 है, जिसमें ए आई जे बराबर नहीं, ये वाला नहीं, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे। यह एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। इस समीकरण की सहायता से आपको इस मैट्रिक्स को प्राप्त करना है। या हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए भैया, ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, यह रहा आपके सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक मैट्रिक्स को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप किसको ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा कि ए आई जे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन से ही आपको ए आई जे का मान क्या होगा पता चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम आई और जे माना आई बराबर, अब आई के पास मौका कितना है भाई, आई का मान 2 है और पंक्ति का मान 3 है। तो आई का मान 1, 2 रख लेते हैं और जे का मान 1, 2, 3, क्योंकि जे अर्थात स्तंभ का मान 3 है। स्तंभ का मान कितना है देखिएगा। तो आई का मान हो गया, जे का मान हो गया। अब इस आई और जे को हम यहां पर रखते हैं इस इक्वेशन में और यहां से वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे। ठीक है,
तो सपोज हम A11 की बात करें, A11 की बात करें तो I का मान 1 प्लस 2 गुणे J का मान 1 हो गया A11। फिर अगर हम बात करें A12 की तो I का मान 1, J का मान 2। A13 की बात करें, I का मान 1, J का मान 3। सॉल्व करें तो यहां से आएगा 3, 2 दूना के 4, 1 5, 3 दूना के 6, 1 7, यानी 11 का मान आ गया 3, 12 का मान 5 और 13 का मान 7 आ गया। इसी प्रकार अगर हम A21 की बात करें, अब 21 यानी सेकेंड रो हो गया, मतलब द्वितीय पंक्ति हो गई, तो I का मान बदल जाएगा 2 और J का मान पहले 1, फिर A22 I का मान 2, J का भी मान 2, फिर A23 I का मान 2, J का मान 3। सॉल्व करें वैल्यू कितना आएगी, 2 एक 2 प्लस 2 4, 2 दूना के 4, 2 6, 2 3 6 2 8। यह आ गया आपका 21, 22, 23। अब हम यहां से A कर ले, अर्थात A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा A11, A12 A11, A12, A13, A14, 14 नहीं 21, A21, A22, A23 कितना होगा। अब यहां पर रख दें 11 का मान क्या है, 3 है, 12 का मान कितना है, 5 है, 13 का मान कितना है, 7, 21 का मान है 4, 22 का मान है 6 और 23 का मान है 8। और यहां से हमारी बनी एक मैट्रिक्स। क्या बनी मेरे भाई, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का ही मान हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ए फाइनली आपका था क्या, ए फाइनली हमारा एक मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स को ही हमसे पूछ रहा था कि भाई साहब यहां से मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त होगी। तो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 5 7 4 6 8, 3 5 7 4 6 8, अर्थात 2 गुणे 3 कोटि की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। 2 गुणे 3 कोटि की क्या होगी मेरे भाई, मैट्रिक्स होगी। बातें समझ में आई। क्वेश्चन दिया क्या था, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ए आई जे 2 गुणे 3 कोटि की है, जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछेगा और हमसे ए की वैल्यू पूछ लेगा, तो हम बस इसकी सहायता से आई और जे की वैल्यू हम पुट करेंगे और उसको रखेंगे, और रखने के बाद आंसर आपके सामने, क्या होगा, सामने होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल रखते हैं और कोशिश करिएगा कि यह एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आए। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए आई जे, मैट्रिक्स ए आई जे 3 गुणे 2, इसकी कोटि कितना है, 3 गुणे 2 कामा ए आई जे बराबर 1/2, ए आई जे बराबर 1/2 3i माइनस जे हो तो 1
का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात कीजिए भैया, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम पिछले जैसा ही सवाल है, सेम पिछला सवाल, बस बदला हुआ है तो डाटा और इक्वेशन, बाकी प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी करना है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार करिए, नहीं होता है तो हम करेंगे। तो हमने पहले ही बता रखा है, देखिए सबसे पहले आप यहां को ध्यान दीजिएगा। अब मानिए, पुट करिए, माना आई बराबर, आई का मान अधिकतम 3 है, तो 1, 2, 3 और जे 1, 2। ठीक, अब इसको रखिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन की सहायता से A11, फिर क्या निकालेंगे A12, फिर क्या निकालेंगे A13, क्योंकि i का मान 3 है। तो जब i का मान 3 है तो हम A11, A12 और A13 रखेंगे। एक बार i का मान 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, 1, 2, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करें सॉल्व, बढ़े आगे। लेकिन यहां पर 3 गुणे 2 है तो पंक्तियों की संख्या 3 है, 3 गुणे 2 है तो पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2। देखिए A11 की बात करें तो इक्वेशन हमारा है 1/2 3 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, यहां पर क्या होगा मेरे भाई, 1/2 3 इंटू 1 माइनस का दूसरे पंक्ति में तो उसका मान वही रहेगा, बदल जाएगा। दूसरे पंक्ति में जे बदलेगा, अगर पंक्ति बदलेगी तो जे का मान में कोई परिवर्तन होगा। हाँ, जे के मान में भी तो परिवर्तन होगा ना मेरे भाई, जे के मान में भी तो परिवर्तन होगा। अगर जे के मान में परिवर्तन हो रहा है तो आई के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी पंक्ति कहां बन रही है, तीसरी पंक्ति बन ही कहां रही है, सॉरी स्तंभ बन ही कहां रहा है। यहां पर हो जाएगा क्या 2, क्योंकि पहली दूसरी और जे जो है पहले दूसरे में ही खत्म, तीसरा तो है ही नहीं। ठीक है, हो गया। सॉल्व करिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा कितना, 1/2 इंटू 3 में से 1 गया 2, तो फाइनली कट फिट के क्या बचा, 1 बचा। फिर यहाँ क्या बचा, 1/2 गुणे 3 में से 2 गया तो 1, यहां पर हो गया आपका 1/2। क्या हो गया मेरे भाई, 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखो 11 और 12 तो हो गया। अब आ जाते हैं A21 पे और A22 पे। तो A21 और 2 में मान बदलेगा आई का, इक्वेशन हमारा वही है 1/2 3 इंटू 2 माइनस, अब यहां पर जे का मान पहले एक बार 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, 1, फिर हो जाएगा 1/2 3 इंटू 2 माइनस का 2। सॉल्व करेंगे
यह हो जाएगा 1/2 इंटू द्वितीय 6 में से 1 गया 5 यानी 5/2। यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 1/2 गुणे 4, ये कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल 2। क्या होगा? केवल और केवल 2। चलिए अब हम बात करें, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे A33 सॉरी 33 नहीं 31 और A32 की। A31 यानी 1/2 ब्रैकेट 3 गुणे 3 माइनस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 3 गुणे 3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 3 3 के 9 में से 1 गया 8, कटेगा बचेगा 4। यहाँ पर भी 1/2 इंटू 3 3 के 9 में से 2 गया 7, फाइनली बचेगा 7/2। तो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कौन कौन सी? A11, 12, 21, 22, 31, 32। अब इसकी सहायता से हम मैट्रिक्स को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो हमारा A जो होगा, ये हमारी जो मूल मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या होता है? इसमें होना चाहिए A11, A12, A21, A22, A31, A32, इतने लोग होने चाहिए। तो इस वैल्यू को हम रखें, सबका मान रखें भाई। तो सबका जब मान हम रखेंगे तो देखना, जब हम यहाँ पर सबका मान रख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस लेने का प्रयास करते हैं, इनको करते हैं साइड में। चलिए यहां पर हो जाएगा सबसे पहले A11। A11 कहाँ है भाई? A11 का मान है 1, 12 का है 1/2, 1/2, 21 का मान है 5/2, 5/2, 23 का मान है 2, 31 का मान है 4, 32 का मान है 7/2, 7/2। और यहां से प्राप्त हुई हमारी यह मूल मैट्रिक्स जो इक्वेशन में अर्थात क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में तो मूल मैट्रिक्स ही हमसे पूछा है। अब इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? इस मैट्रिक्स की कोटि है 3 गुणे 2, जिसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, अर्थात इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है भाई? 3 गुणे 2 है। अवयवों की संख्या कितनी है? तो 6 है। 3 गुणे 2 बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, कुल अवयवों की संख्या 6 है। अर्थात यह 3 गुणे 2 कोटि की क्या है? मैट्रिक्स है। बातें समझ में आई? चलिए बढ़े आगे। उम्मीद करते हैं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहा मैट्रिक्स का आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई समस्या है, कहीं पर कोई समस्या है, तो एक बार वीडियो को स्किप करके पीछे जाइए और फिर से प्ले करके देखिए। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको मैट्रिक्स बेसिक से समझ में आए। कहते किसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, हमने सब चर्चाएं की। इसमें पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, कोटि क्या होती है, अवयव क्या होते हैं, सबकी चर्चा हमने की। चलिए तो अब हम अगले पॉइंट की बात करें। अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो अब अगर कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़े होंगे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग उसी की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
अगर हम पूरे प्रकार की बात करें तो मैट्रिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जिनसे आने की भी संभावना है, हम उस पॉइंट को भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसे टाइप्स की हम बात करेंगे जहां से अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और जिन टाइप से आने की भी संभावना है उनकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्मार्ट राइटिंग हो रहा है। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार एक ही में हो गया सब जगह। चलिए ऐसे ही ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार, आइए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की। यह निम्न प्रकार की होती है। हम लोग नंबर 1 की बात करें, पहला है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछेगा कि पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स। तो हम डिफिनेशन भी लिखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से भी उसे प्रदर्शित करेंगे, समझाएंगे कि होती क्या है। देखिएगा, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स ऐसी राइटिंग अच्छी हो नहीं रही है यार, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 कमा I J K। हालांकि मैट्रिक्स में कामा नहीं लगाते, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सारणी में ही, कामा वामा नहीं लगता इसमें। 2 1 0 3 etc। ये सब के सब क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम बात करें, यह 1 गुणे 3 इसकी कोटि है, इसकी भी क्या है 1 गुणे 3 है, इसकी कोटि क्या है 1 गुणे 4 है, इसकी कोटि क्या है भाई 1 गुणे 4, इसकी कोटि क्या है 1 गुणे 2, क्या है मेरे भाई 1 गुणे 2। अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या आप ध्यान से देखोगे तो केवल एक मिलेगा। पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है। अर्थात ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंक्ति केवल एक हो। अगर केवल मैट्रिक्स में एक पंक्ति होगी तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा क्या है मेरे भाई, स्तंभ मैट्रिक्स। तो स्तंभ मैट्रिक्स भी तो इसी प्रकार का होगा। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल
जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 स्तंभ मैट्रिक्स, कामा 0 2 3 4 स्तंभ मैट्रिक्स, 2 1 3 स्तंभ मैट्रिक्स, KLM स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, और कुछ हो सकता है? अब ये तो स्तंभ और पंक्ति दोनों हो जाएगा। यह है कुछ एग्जाम्पल आपके सामने स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अगर इसकी हम कोटि लिखें तो 2 गुणे 1, इसकी कोटि लिखें तो 4 गुणे 1, इसकी कोटि लिखें 3 गुणे 1, इसकी भी कोटि 3 गुणे 1, इसकी कोटि 5 गुणे 1। कोटि का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या। तो सब में आप ध्यान से देखो तो स्तंभ की संख्या सब में 1 है, लास्ट वाला ऑप्शन सब में 1 है, और लास्ट वाला ही आपको क्या बताता है, स्तंभ बताता है। लास्ट वाला ही क्या बताता है, स्तंभ। m इंटू n में n क्या है, स्तंभ है, m क्या है, पंक्ति है। तो इसमें 2 पंक्ति है लेकिन एक स्तंभ है, 4 पंक्ति है एक स्तंभ है, 3 पंक्ति है एक स्तंभ है, 5 पंक्ति है लेकिन एक स्तंभ है। अर्थात ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां चाहे जितनी हो, एक स्तंभ हो। पंक्ति 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ केवल एक है। अगर एक स्तंभ वाली मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियां ज्यादा है लेकिन स्तंभ एक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक इसका उल्टा, अगर पंक्ति केवल एक है, स्तंभों की संख्या ज्यादा है, पंक्ति केवल एक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। एक छोटा सा पॉइंट और हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे आज की क्लास में, शून्य मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछा हुआ है, शून्य मैट्रिक्स, कि भैया शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स, तो शून्य मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। क्या हो मेरे भाई, शून्य हो, चाहे वो पंक्ति हो या स्तंभ हो, सबका मान क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 या 0 0 0, चाहे इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, 0 0 0। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, कोटि की बात करें तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 1, 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, यह है आपकी 3 गुणे 3 ETC। भैया अवयवों की संख्या तो 9 है, यहाँ पर अवयवों की संख्या 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4।
लेकिन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्रत्येक अवयव जीरो होगा, चाहे वह स्तंभ मैट्रिक्स हो, चाहे वह पंक्ति मैट्रिक्स हो, चाहे वह वर्ग मैट्रिक्स हो, चाहे वह आयत मैट्रिक्स हो। अगर प्रत्येक अवयव जीरो है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यह स्तंभ दिख रहा है, पंक्ति दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो चाहे वह पंक्ति मैट्रिक्स हो, चाहे वह स्तंभ मैट्रिक्स हो, चाहे वह वर्ग मैट्रिक्स हो, अगर सब प्रत्येक अवयव अगर जीरो हो गया तो वह मैट्रिक्स कौन सी होगी? वह मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करें। शून्य मैट्रिक्स सबको समझ में आया। अगला पॉइंट यह रहा हमारा कौन सा? तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे की, और चौथा रहेगा आपका वर्ग मैट्रिक्स। चौथा कर लेते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या हो? सदैव बराबर हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों व पंक्तियों की संख्या सदैव समान हो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें उपस्थित प्रत्येक मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्ग मैट्रिक्स। यह भी आपकी एक वर्ग मैट्रिक्स है। नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक मैट्रिक्स के स्तंभ व पंक्तियों की संख्या या सदैव क्या हो? बराबर। यानी पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वर्ग मैट्रिक्स। बात समझ में आई? वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होती है? बराबर। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और बेसिक सी चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।